अब 5 देश इस तरफ और 3 देश इस तरफ, ऐसा युद्ध तो नहीं हो रहा है, लेकिन युद्ध हो रहा है। और युद्ध सामने दिखने वाले, लड़ने वाले सामने अलग है, लेकिन उसके पीछे कौन सी शक्तियां लड़ रही है सामान्य आदमी भी समझता है, और उपाय नहीं उसका कुछ। इतनी सारी दवाइयां निकली है, स्वास्थ्य लाभ हुआ क्या? तो दवाइयां निकली है तो बीमारियां भी नई नई निकली है, और कुछ बीमारियों के कारण दवाइयां ही है, ऐसा भी है। मनुष्य की प्रतिकार शक्ति कम हो गई। जो मनुष्य पहले सारी आबो हवा के उतार चढ़ाव पचा लेता था, वो आज बड़ा नाजुक हो गया है। और ये जो सारा हो रहा है तथाकथित विकास, प्रगति, ये सब तक नहीं पहुंची है। तो एक पूरा वर्ग ऐसा है कि जिसके पास ये सब नहीं पहुंचा है। विकास हो रहा है, लेकिन जिनका हो रहा है वो थोड़े लोग हैं। उनके विकास के लिए जो संसाधन है वो बहुत ज्यादा लोग जो विकास से वंचित है उनसे प्राप्त हो रहे हैं। 4% जनसंख्या विश्व के 80% संसाधनों का उपयोग करती है, और 96% जनसंख्या वंचित रहती है। असंतुलित विकास हो रहा है। और जैसे जैसे विकास हो रहा है वैसे विकसित और अविकसित इनमें जो खाई उत्पन्न होती है वो बढ़ रही है। आज की चिंतकों की भाषा में कहे तो अमीर अमीर हो रहे, गरीब गरीब हो रहे। ये दुनिया की बात मैं कर रहा हूं। दुनिया के चिंतक इन बातों को बोल रहे हैं। मनुष्य जाति का विकास तो हो रहा है, लेकिन मनुष्य जाति का अस्तित्व रहेगा कि नहीं, यह भी प्रश्न सामने है। मनुष्य के विकास ने मनुष्य का पोषण करने वाली सृष्टि को ही खा लिया। अब सामने दुविधा है, सृष्टि का रक्षण करना है, विकास बंद करो। विकास को आगे बढ़ाना है, सृष्टि नष्ट होगी। दोनों एक साथ हो, इसका रास्ता क्या है? कुछ नहीं। मनुष्यों में युद्ध न हो। युद्ध क्यों होते हैं? एक बात निकाली गई कि ये राष्ट्रीयता के कारण युद्ध होते हैं। नेशनलिज्म खतरनाक है। पहला महायुद्ध राष्ट्रवाद के उदय के कारण ही हुआ। दूसरा महायुद्ध भी इस राष्ट्रवाद के उदय का ही परिणाम है। इसलिए अंतरराष्ट्रीयता की बात करो तो अंतरराष्ट्रीयता की बात तो बहुत जोर से हो रही, लेकिन हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीयता की बातें करने वाले लोग ही अपने राष्ट्र का स्वार्थ सुरक्षित रख के जितना हो सकता है उतना करते, कभी कभी उतना भी नहीं करते। 4-5 साल पहले अमेरिका के एक राजनयिक आए थे, मिलने के लिए आए थे। आकर उन्होंने बात शुरू की कि अमेरिका भारत का प्राकृतिक दोस्त है, दूर है इसलिए शत्रुता नहीं हो सकती, और बहुत सारे आदर्श समान हो सकते हैं। उनके विपरीत शक्तियों से बचने के लिए दोनों की दोस्ती होना आवश्यक है, और अनेक क्षेत्र में बहुत अच्छा सहयोग हो सकता है। अब इसको ना करने का तो कोई कारण नहीं था। मैंने कहा हो सकता है। तो उन्होंने कहा उदाहरणार्थ व्यापार में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैंने बोला बिल्कुल होना चाहिए।
उन्होंने लेकिन एक बाद में वाक्य जोड़ दिया सब बता के, प्रोवाइडेड द अमेरिकन इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड। मैं उस पर कुछ बोला नहीं। बाद में उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, इसलिए ये हो सकता है, वो हो सकता है। मैंने बोला हो सकता है। फिर उन्होंने कहा प्रोवाइडेड द अमेरिकन इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड। तो अंतरराष्ट्रीयता की बात तो चलती है, लेकिन अंत में एक वाक्य रहता है, प्रोवाइडेड आवर इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड। तो जिस चिंता से मुक्त होने के लिए मनुष्य जाति के विकास की बात है, वो चिंता सर्वाइवल की है। सृष्टि में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, क्योंकि मानवों की चाह बहुत है और चाह पूरी करने वाले साधन और वस्तुएं मर्यादित है, इसलिए स्पर्धा है। और इसलिए जो बलवान है वो जिएगा। परंतु दिखाई देता है कि जो बलवान है वही चिंता में है। अपने सर्वाइवल की चिंता में बलवानों के ही संघर्ष हो रहे हैं, उसमें बाकी लोग पीछे जा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? एक तरफ मनुष्य के बौद्धिक विकास का इतना चरम, भौतिक विकास का इतना चरम, ज्ञान की वृद्धि, साधन सुविधा की उपलब्धि, ये सब मनुष्य जाति के पास है। लेकिन दूसरी तरफ हजारों वर्षों से चली आ रही समस्याओं का कोई उपाय अभी भी नहीं है। उल्टा स्थिति और बिगड़ रही है। पर्यावरण का विनाश तेज गति से हो रहा है। और इसलिए एक तरफ ये ज्ञान की जो साधना है उसमें नए नए बातों का अन्वेषण करना, और दूसरे तरफ इसका उपयोग करने वाला कोई बचेगा कि नहीं, इस चिंता में चिंतन करना। ऐसी स्थिति में आज दुनिया है। और भी इस परिस्थिति का पहलू ऐसा है कि ऐसी दुविधा में फंसा दुनिया भर का मनुष्य ये सोचता है कि इसका उपाय हमको भारत से मिलेगा। ये क्यों सोचते हैं? हाल के वर्षों में, पिछले दशक में, पिछले 15 वर्षों में इंच इंच आगे बढ़ने वाला भारत मील मील आगे बढ़ने लगा। आज भारत की एक प्रतिष्ठा दुनिया में है वगैरह, ठीक है, लेकिन वो कारण नहीं है। केवल जिन प्रश्नों के उत्तर दुनिया के पास नहीं है, उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जो चिंतन चाहिए, जो बुद्धि चाहिए, जो मन चाहिए और जो व्यवहार की आदत चाहिए, वो भारत के पास है। और इसलिए जब परिदृश्य को देखते हैं तो सहज ही विचार आता है कि किया तो सब सद्भावना से, हम मान ले। क्योंकि मनुष्य या कोई भी जीव, वैसे कहे तो सृष्टि का जड़ चेतन, वो सुख के पीछे ही भागता है। ये प्रकृति को परमात्मा ने दिया हुआ गुण है। परमात्मा अनंत सुख के भंडार है। परमात्मा से थोड़ा नीचे आकर प्रकृति चलती है तो स्वाभाविक रूप से उस तरफ वापस जाने के लिए वो करती है प्रयास। सुख के लिए सब जाते हैं। अब पुराना तो पता नहीं, वो इतिहास भी नहीं जानता। महाभारत था कि नहीं, इस शंका में दुनिया थी। अब शायद उससे बाहर आ गई है, लेकिन उतना पुराना क्या था ये पाने का साधन आज दुनिया के पास नहीं है। जो होता है वो तर्क से ही होता है। परंतु उसके बाद का मालूम है हमको। गत 2000 वर्षों में जब भारत धीरे धीरे दुनिया में पीछे आ रहा था,
और पश्चिम के लोग आगे बढ़ रहे थे, बल की दृष्टि से, भौतिक सुख सुविधा की दृष्टि से, भौतिक जिज्ञासा की दृष्टि से, हमारे आत्मविस्मृति के कारण, हमारे अनेक अन्य कारणों के कारण हम लोग पिछड़ गए, वो लोग आगे गए। तो एक स्वाभाविक अहंकार उनके मन में ऐसा था, जिसके चलते उन्होंने कहा कि सारी दुनिया को हम सुखी करेंगे। हम सुखी करेंगे सारी दुनिया को। और उनके स्वभाव के अनुसार यह भी था कि हम ही सुखी कर सकते हैं सारी दुनिया को। और इसलिए सुख की खोज की उनकी जो परंपरा है, उसमें सुख तो बाहर ही खोजा जाता है। सारी सृष्टि का ज्ञान प्राप्त हो, सुख की व्यवस्था कर सकते हैं। सारे सृष्टि में सुख देने वाले पदार्थों का भंडार अपने पास हो, सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बाहर का सुख, उसके पीछे वो लगे, क्योंकि सुख की ये कल्पना मूल उनकी जो दृष्टि है उसके कारण ऐसी थी। और वो दृष्टि ये अधूरी है। आज के विश्व में ये जो सारी दुविधा दिखती है, उसके मूल कारण में ये अधूरी दृष्टि है। उन्होंने विश्व को कैसे समझा? उन्होंने समझा कि विश्व ये जड़ है, जड़ता ही मूल है। जो चैतन्य आता है वो भी जड़ पदार्थों के परमाणु कणों के संयोग से ऊर्जा उत्पन्न होती है। मूल तो जड़ है, असत है, उससे सत उत्पन्न होता है, चैतन्य उत्पन्न होता है। अब जब जड़ का अध्ययन करते, भौतिकता का अध्ययन करते, बाहर दिखने वाले का अध्ययन करते, तो वो तो पृथक पृथक ही दिखता है। बाहर से हम देखते हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। आपको भूख लगी, आपको खाना पड़ेगा। मुझे भूख लगी, मुझे खाना पड़ेगा। मेरे खाने से आपका पेट नहीं भरेगा, आपके खाने से मेरा पेट नहीं भरेगा। तो हम सब अलग अलग हैं। हम सब अलग अलग हैं, इसलिए हम सबको सुख पाना है, लेकिन सुख के साधन मर्यादित है। अर्थशास्त्र सिखाते समय अर्थशास्त्र की व्याख्याओं में पहला यही आता है, एंड्स आर एंडलेस, मीन्स आर लिमिटेड। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ कंप्लीटिंग अवर एंड्स इन लिमिटेड मीन्स, ऐसा बताते हैं। तो स्पर्धा है, और स्पर्धा अगर है तो जो बलवान है वो जीतेगा। हम सब अलग अलग हैं, जड़ के बाद कुछ नहीं है। तो मैं जन्मा हूं, एक दिन मर जाऊंगा। मरने के बाद मैं नहीं हूं, मेरा देह गया, मैं गया। तो क्या करना है? तो जितना जीना है उतना भरपूर जीना है, भरपूर सुख पाना है। और भरपूर सुख पाते रहने के लिए, अधिक समय जीने के लिए अपने आप को बलवान बनाना है। बाकी लोगों का क्या, उनकी चिंता बाद में करेंगे। जो हमारे उपयोग वाले हैं उनको रखेंगे, जो हमारे उपयोग के नहीं है उनकी उपेक्षा करेंगे, जो हमारे विरोध में आएंगे उनको समाप्त करेंगे। यह बिल्कुल तार्किक उपपत्ति है इस बात की कि जड़ता से सब उत्पन्न हुआ है, सुख बाहर के पदार्थों में है। ऐसा क्यों हुआ? तो ज्ञान के साधना की तपस्या में पश्चिम कहीं पर रुक गई, हम लोग रुके नहीं। हमारा देश ऐसा था, समृद्ध, सुजल सुफल मलयज शीतल, और सब ओर से सुरक्षित था। उस जमाने में जनसंख्या कम थी, तो खाने को अंदर भरपूर पड़ा था। जो कुछ चाहिए हमारी भूमि देती थी, हमारी भूमि के जल जंगल जमीन जानवर सब देते थे। और इसलिए हमको जीने की स्पर्धा करनी पड़ती है, ऐसा साक्षात्कार कभी नहीं हो।
हम सब साथ में जी रहे थे, बाहर से कोई आता नहीं था, इसलिए आक्रमण की भी आदत नहीं थी। तो जैसे जिनको ये करना पड़ा उनका स्वभाव ऐसे बना कि बाहर का आदमी कोई दिखा अपरिचित कि पहले सावधान हो जाओ, आदमी कैसा है पता नहीं, ये डाकू भी हो सकता है, ये खूनी भी हो सकता है, अपने शस्त्र तैयार रखो, अपनी नजर सजग रखो। बाद में उसका परिचय होगा तो वो अपना कितना फायदा कर सकता है ध्यान में आएगा। फायदेमंद है दोस्ती करो, नहीं है छोड़ दो, और नुकसान करने वाला है तो कुछ न पूछते हुए पहले समाप्त करो। हमारा स्वभाव ऐसा नहीं बना। इतना सारा है, अगर कोई आता बाहर से पर्वतों को लांग के पैदल या सागर को लांग के छोटी किश्तियों में बैठकर, तो हम कहते थे भाई यहां बहुत भरा पड़ा है, तुम आ गए हो, रुको तुम भी खाओ, हम सब खा रहे। और हमारे यहां पहले से ऐसा जीवन होने के कारण जो हमारी विविधताएं थी, भाषाओं की पहले से थी, पंथ संप्रदायों की भाषा की विविधता हमारे यहां पहले से थी। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणं पृथ्वी में यथोकसम, ये सारा ऐसा था। लेकिन वो कभी हमारे झगड़े के कारण नहीं बने, क्योंकि झगड़े का कारण ही नहीं था। मनुष्य की विविधता ये एक सीखने की बात हो गई, ये एक उत्सव करने की बात हो गई। हमने माना कि ये मनुष्य के अस्तित्व का श्रृंगार है, उसकी विविधता। तो इसलिए कोई आता, मेरी भाषा अलग है, कोई बात नहीं, हमारी इतनी है तुम्हारी और एक। देवी देवता हमारे पहले से 33 करोड़ है, और एक आ गए, क्या बिगड़ता है? हम ऐसे थे और सुख की खोज में निकले तो बाहर के पदार्थों तक खोज करके पश्चिम रुक गई। पुरानी कहानी है, छांदोग्योपनिषद में है, वृत्र असुर और देव भौतिक वैभव के परम शिखर पर दोनों समाज थे, सब मनुष्य ही थे, प्रवृत्तियां दो थी। लेकिन भौतिक चरम सुख मिलने के बाद भी मन में संतोष नहीं था, इसलिए दोनों अपने अपने गुरु के पास गए कि संतोष समाधान शांति मिल नहीं रही है सब होने के बाद भी, क्या करें? तो बृहस्पति ने इंद्र को कहा और शुक्राचार्य जी ने विरोध